हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा 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 दिलरुबा। सुर से सुर मिले न जाने किसकी किस्मत क्या होगी, मैं आज यहाँ आपके साथ न जाने कल किसकी किस्मत क्या होगी। क्या बात है। एज एन आर्टिस्ट हमारे लिए ये जो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अहम है जी, क्योंकि इसके जरिए जो है हमारी जो कला है, जितने भी कलाकार हैं पूरे भारत में, जितने भी कलाकार हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। एक बात कहूँगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। कभी अपने आप से एक सवाल नहीं उठता, जो लोग अपने माँ बाप को यहाँ दरवाजे पे छोड़ जाते हैं, वो कभी मिलने क्यों नहीं आते उनसे? मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे केसेस हुए हैं जब people have died in our old age home and the children have not even come for the last rites. इस प्रोग्राम के जरिए जितना भी फंड जो जमा हुआ है, वो सारा उस काम के लिए जमा हुआ है और उस काम के लिए वो लगेगा। मेरे साथ इस वक्त नियाजी निजामी ब्रदर्स मौजूद हैं और ये वो संगीतकार हैं, ये वो कव्वाली सिंगर हैं जिनका आपने कव्वाली सॉन्ग जरूर सुना होगा। क्यों ना उसी से अगर एक पंक्ति आप गा देते हमारे लिए, तो शो की शुरुआत ही वैसे हो जाती। जी जी जी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा 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 दिलरुबा। क्या बात है, क्या बात है। सोशल मीडिया की दुनिया में, आप लोग को शायद पता ना हो, मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया की दुनिया में आपका ये कव्वाली वाला वर्जन बहुत फेमस है। लोगों ने मीम में यूज कर डाला, लोगों ने उसको अपने रिलेशनशिप के पोस्ट में यूज करने के लिए कर डाला। तो सोशल मीडिया की दुनिया से लेकर एक सवाल है मेरे को आपसे। आप लोग जितना सुरीला गाते हैं, लोग आपको दिल से प्यार करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया को आज किस नजर से देखते हो? क्या जो लोग बोलते हैं कि आजकल संगीत रिलीज होते ही, म्यूजिक रिलीज होते ही सोशल मीडिया पे डाल दीजिए तो जो है वायरल हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, ये सब बहुत ट्रेंड चलता है। तो सोशल मीडिया एक कव्वाली सिंगर्स की नजर में क्या है? देखिए मैं, बहुत अच्छा सवाल है पहले तो आपका, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमारे लिए ये जो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अहम है जी, क्योंकि इसके जरिए जो है हमारी जो कला है, जितने भी कलाकार हैं पूरे भारत में, जितने भी कलाकार हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। जो अपना फन है, जो उनकी कला है, वो इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। अगर हम इसको रिक्रिएट नहीं करते तो लोग नहीं सुनते। हमने इसको क्रिएट किया और इस तरह से ये रिलीज हुआ और लोगों का इतना प्यार, जैसे आपने बताया कि बहुत वायरल है ये सोशल मीडिया पे, तो ये बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है एज एन आर्टिस्ट। लेके पहला और एक और गाना जो है इसी तरह से एक और वायरल है। क्यों ना एक जो है लाइन उसकी भी हो जाए, आपकी आवाज में वायरल भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। क्या बात है। क्या सुरों की बात करते हैं ना, तो कभी कभार लगता है किस म्यूजिक को सुने और किस संगीतकार को चुने। कहीं ना कहीं एक पंक्ति ऐसी मेरे दिल में भी आती है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सुर से सुर मिले न जाने किसकी किस्मत क्या होगी। सुर से सुर मिले न जाने किसकी किस्मत क्या होगी, मैं आज यहाँ आपके साथ न जाने कल किसकी किस्मत क्या होगी। क्या बात है, वाह वाह। आज के जो युग में संगीत थोड़ा सा बदल रहा है। एक संगीत ने अपना अलग रुझान पकड़ा है, अलग मीडियम पकड़ा है। सोशल मीडिया की दुनिया है, लोग डिजिटली अपनी आवाज़ को ऊपर लेकर आ रहे हैं और आप जैसे संगीतकार भी हमारे बीच आते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं सूफी और कव्वाली अभी भी है। तो आपको लगता है जब से रेट्रो और ये वाली म्यूजिक स्टेडियम में जो है अपने पैर पसारते जा रहे हैं, हमारी कव्वाली कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है। हम ये भी कहते हैं कि दुनिया छोटी है, लेकिन जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं। क्या बात, बदलाव आते हैं। जैसे पुराने जो सॉन्ग हैं, पुरानी कव्वालियां हैं, आजकल लोग उसको ही नया करके लेके आ रहे हैं, उसी का एक तरीके से न्यू वर्जन। मैं तो कहना चाहूंगा जमाना साजी जरूरी है, जमाने के साथ चलना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
क्योंकि देखिए जैसे पहले कव्वालियों में सिर्फ हारमोनियम होता था, जी ढोलक, तबला। जी अब जो नई जनरेशन आ रही है, नया दौर आ रहा है, तो इसमें साज भी बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंजो आ गया, जी इलेक्ट्रॉनिक साज, इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, कीबोर्ड है, बेस गिटार है। तो ये जितने भी, मैं तो एक बात कहूँगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इसी खूबसूरत पल के साथ आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं और इस पे भी थोड़ा बात करते हैं। आजकल बुजुर्गों को लेकर, माँ बाप को लेकर लोगों का प्यार खत्म होता जा रहा है, लेकिन आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कहीं ना कहीं ये बताने और दर्शाने के लिए कि अभी भी वो बुजुर्ग जो 75 साल के ऊपर या 70 साल के ऊपर या 80 साल के ऊपर हैं, वो अकेले नहीं, हम लोग साथ में हैं। आज के इस दिन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो प्रोग्राम अभी हुआ है, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, क्योंकि इसके जो वाइब्स होती हैं वही बहुत डिफरेंट थी, बहुत अलग थी। विशेस एंड ब्लेसिंग्स के नाम से एक एनजीओ है जो बहुत ही नेक, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो जैसा आपने बोला, बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम जो है, जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग जो उम्रदार हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके लिए परमानेंट एक शेल्टर बनने वाली है। तो वो इस प्रोग्राम के ज़रिए जितना भी फंड जो जमा हुआ है, वो सारा उस काम के लिए जमा हुआ है और उस काम के लिए वो लगेगा। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है ये, हमारी टीम नियाज़ी निज़ामी ब्रदर्स की तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस एनजीओ से जुड़िए और इस नेक काम में आप लोग आगे आइए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं हम लोग। और हम लोग नियाज़ी निज़ामी ब्रदर्स तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एनजीओ का, और आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आप लोग भी इनसे जुड़िए। ये बहुत नेक काम हो रहा है और ऐसे ही होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गीतांजलि मौजूद हैं, और जो कि इस एनजीओ को चलाती हैं और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, जो कि आज के युवा पीढ़ी कभी सोच भी नहीं सकती। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और एक ही सवाल से मेरा जो है, आपके यहाँ जो कार्यक्रम में लोग आए थे उनसे भी था, आपसे भी है, कभी कभी लोग अक्सर ये नहीं सोच पाते कि जो है हमारे अलावा भी दुनिया है। आपने कब ऐसा सोच लिया और आपको कब ऐसा दिल किया कि इस एनजीओ की स्थापना करने के लिए आपने एक बड़ा कदम भी अभी उठा लिया है? जी, 2014 में स्थापना की थी विशेस एंड ब्लेसिंग्स एनजीओ की जी। और इसके पीछे, शुरू करने के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, उन्होंने मुझे विजन दिया विशेस एंड ब्लेसिंग्स का। 2014 में मैंने करीब आई थिंक 30-40 बच्चों के साथ, जो एकदम ही नेत्रहीन थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, उनके साथ होली खेली थी। और जो मज़ा मुझे उस इवेंट पे आया था, उस होली पे आया था, आई थिंक लाइफ में कभी इतना मज़ा नहीं आया। और मुझे तब लगा कि यही एक्चुअल खुशी है, यही एक्चुअल लाइफ है, करना चाहिए। एंड आई थिंक वहाँ से मैं कहती हूँ कि माय विजन फॉर लाइफ केम फ्रॉम विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। सो 2014 में विशेस एंड ब्लेसिंग्स की स्थापना की गई थी, एंड पिछले 11 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। आज के दिन में हम 7 स्टेट्स में काम करते हैं। एंड आई थिंक जो ये विशेस एंड ब्लेसिंग्स का एनजीओ है, इसकी एक ही खास बात है, वैसे तो बहुत खास बातें हैं, पर जो मेन खास बात ये है कि हम किसी एक एज ग्रुप या किसी एक इशू पे काम नहीं करते। हम जो सबसे छोटा सदस्य है विशेस एंड ब्लेसिंग्स फैमिली का, वो एक न्यूबॉर्न बच्चा है, बिकॉज वी हैव एडेड द डिलीवरी प्रोसेस। और जो ओल्डेस्ट हैं, शी इज़ 92, लिविंग इन आवर ओल्ड एज होम इन वृंदावन। सो इस एज गैप के बीच में जो आता है, जिसको भी मदद की ज़रूरत होती है, विशेस एंड ब्लेसिंग्स उसको मदद करने की कोशिश करता है। डॉक्टर गीतांजलि, कभी अपने आप से एक सवाल नहीं उठता, जो लोग अपने माँ बाप को यहाँ दरवाजे पे छोड़ जाते हैं, कभी मिलने क्यों नहीं आते उनसे? मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे केसेस हुए हैं जब people have died in our old age home and the children have not even come for the last rites. So मतलब दुनिया में क्या क्या होता है, I mean no words, but मन का तिलक इज़ अ होम, जहाँ पे कोई भी एल्डरली अबैंडेंड हो, किसी के भी पास आए, किसी का पता चले, तो प्लीज़ हमें रेफ़र कीजिए। अगर हमारे बस में होगा तो हम उनको ज़रूर आसरा देंगे, प्यार देंगे और इंसानियत देंगे, जो आई थिंक हर किसी को, यू नो, बाय मीन्स ऑफ ह्यूमैनिटी, बाय मीन्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, मिलनी चाहिए। वक्त की बहुत कमी है आपके पास भी। मैंने ये जो एनजीओ वाला मैटर है, ये जो माँ बाप को लेकर मैटर है, मैं, आप लोग इतने तजुर्बेदार हैं, आप एक संगीतकार हैं, आप गाना गाते हैं, आप हज़ारों लोगों के बीच रहते हैं, वहाँ अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये आज का जो मुद्दा है ना, माँ बाप को लेकर, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग कदर करना भूल गए हैं।
आप आस पड़ोस में देखिए, आप उसी सोशल मीडिया पे देखिए जिस पे हम एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे कोई किसी को पीटता हुआ नजर आ रहा है, किसी रिश्ते में दरार नजर आ रही है। तो एक जन संदेश आप कोई देना चाहें हमारी युवा पीढ़ी के लिए कि जिन माँ बाप की पीढ़ियों के तले वो लोग जो है अपने आप को बड़ा करते हैं, अचानक से उन्हें भूल जाते हैं, एक संदेश आपकी तरफ से, निज़ामी ब्रदर की तरफ से। देखिए, संदेश हमारी टीम की तरफ से ये है कि पहले जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान थी कि यहाँ पर बुज़ुर्गों का आदर अदब बहुत किया जाता था और अभी भी है जी। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की पहचान कम होती जा रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बस ये है कि जो बाहर के जो लोग हैं, यहाँ कुछ दौर बदल रहा है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं जी। तो हमारा एक पैगाम यही है कि अगर आप अपने माँ बाप का अदब करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आप तरक्की कर सकते हैं, तभी आप बुलंदियों पे जा सकते हैं। अगर आप उनको ही कुछ नहीं समझेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि औलाद बच्चों का होना या ना होना बराबर है। तो ये सीधा सा एक पैगाम है कि प्लीज़ आप लोग अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का आदर कीजिए, उनकी जो बात है, क्योंकि देखिए अगर वो ना हो तो आप ना हो, अगर वो है तभी आप हो, बिल्कुल, अगर वो नहीं होते तो आप होते ही नहीं, सीधी बात है। तो उनकी रिस्पेक्ट होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्ट, वो बहुत चीज़। जरूरी। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी अहमियत होनी चाहिए कि अगर उनके वो घर में है तो रौनक है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा भी होता है कि जो जब इंसान बच्चा होता है तो उसके अंदर कुछ चिड़चिड़ापन भी होता है जी। और कुछ जिद भी होती है। तो उम्र के साथ साथ जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसमें वो बातें फिर आ जाती हैं। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब आपके माँ बाप, जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप ने आपको किस तरह से पाला, किस तरह आपके नखरे उठाए, किस तरह आपकी बात को समझा, तो आप भी उनकी बात को समझिए और उनको इज्जत दीजिए, क्योंकि जब तक आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी भी इज्जत नहीं होगी। आप भी उनकी इज्जत करिए ताकि आपको आपकी इज्जत भी मिले। बहुत खूब कहा आपने। इसी की शायर का मुझे जी एक बिल्कुल, शेर मैं पेश करना बिल्कुल। चाहूँगा। अब के बच्चे बीवियों के जाल में रहने लगे, जी, अब के बच्चे बीवियों के बीवियों के जाल जाल में में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। क्या बात है। मुफलिसी की धूप में थी जिनको छप्पर भी अजीज, मुफलिसी की धूप में थी जिनको छप्पर भी अजीज, मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। ये वो ऐसा। और ये नैनीताल की कहानियाँ और पहाड़ों की कहानियाँ आपको अच्छे से याद होंगी कि हम लोग तो अक्सर 24 घंटे खबर पे चलाते रहते हैं कि किन पहाड़ पे क्या हो गया, इस हादसों का सिलसिला आपने बड़ा अच्छा जोड़ दिया वहाँ नैनीताल में। जाने से पहले आप तीनों लोगों के एक को जो फेवरेट कव्वाली सिंगर हो। देखिए, आपके और हमारे बल्कि पूरी दुनिया के जो पसंदीदा है वो नुसरत फतेह अली साहब हैं। और